हे गाइस वेलकम। उत्तराखंड स्टेट के अल्मोड़े ज़िले के एक दूर दराज और खूबसूरत गांव से आज की सुबह धुआं है। पता नहीं इतना धुआं कहां से आया हुआ है। नहीं तो यहां से जब भी मैंने आपको दिखाया है बहुत साफ व्यू आता है। आपने देखा तो है मेरे पुराने वाले वीडियोस में। अभी कुछ ऐसी स्थिति है और आज यहाँ पे आए हैं बंदर भी। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से यही हैं और ये बहुतेरे आए हुए हैं। लंगूर भी हैं, बंदर भी हैं। अलग अलग शिफ्ट में चल रहे हैं इनके काम। पहली शिफ्ट में लंगूर आ रहे हैं और दूसरी में बंदर आ रहे हैं। फिर क्या पता इसमें कैप्चर हो ना हो। था तो अभी यहीं एक आध ही दिखाई दे रहा था। जब किसी घर के अंदर घुसना होता है ना इसे लूटपाट करने के लिए तो अकेले ही आता है, और अगर कहीं किसी के खेत वेत में जाना होता है फसलें बर्बाद करने के लिए तो झुंड में आते हैं। और ये देखो अभी सुबह के बजे हुए हैं 8। इसकी दोनों टायर ट्यूब ख़राब हो गई थी। फिर कमल भाई से कह के ये ट्यूब मंगानी पड़ी और वो भी मुझे हल्द्वानी से। टायर ट्यूब इसकी यहाँ मिली भी नहीं मुझे। एक तो मिल गई थी, दूसरी नहीं मिली क्योंकि इसके वाल्व में है फ़र्क। इस तरह का वाल्व चाहिए था मुझे। वो साइकिलों में जो ऑर्डिनरी वाल्व आते हैं वो इसमें चलते नहीं है क्योंकि ये एक माउंटेन बाइक है फायरफॉक्स की टारगेट। देखो इसकी सीट भी डैमेज है थोड़ा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं राइड करना। इसका साइड का स्टैंड भी टूट चुका है, लेकिन यहाँ मैंने अंदर रखा हुआ था। पता नहीं किसने इसका यहाँ पे जो साइड पे स्टैंड लगा होता है तोड़ दिया वो, और वो टूट भी यहीं से गया एकदम जड़ से। अब उसे या तो नया ही लेना पड़ेगा। उसमें वेल्ड तो होगा नहीं, एल्युमिनियम का है वो। चलो फिलहाल इस सड़क पर आगे तक चलेंगे आपके साथ कुछ बातें करके। कैमरा में यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ अपने चेस्ट पे। माउंट भी क्या करना है, इसे मैं अपनी शर्ट पे फंसा लूँगा। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे ना तो अभी तो डाउन है यहाँ से जाते समय, और अगर आप ऐसे डाउन ही चलते गए तो आप सीधे गिरचोले तक पहुँचेंगे इस रूट पर आगे। थोड़ा सा समतल है लेकिन फिर बहुत डाउन है और आते समय हमें पड़ेगी चढ़ाई। साइकिल चलाने के पीछे मेरा एक मोटिव है और वो ये है कि देखो, एक तो मेरा जो कमर है ना उसका डाया बहुत बढ़ गया भाई। वो पुराना डायलॉग आपने सुना, जितनी तुम्हारी कमर है उससे दुगनी हमारी उम्र है। ये है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे दुगनी हमारी कमर है। तो वाला डायलॉग वो मेरे साथ सच हो गया है। मेरे कमर का डाया बढ़ते 38 39 पहुँच गया। कहीं ऐसा ना हो कि 40 ही पहुँच गया हो। तो एक तो मुझे अपनी वेस्ट साइज़ कम करना है, और दूसरा साइकिलिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो बेनिफिट है, आप जब साइकिलिंग करते हो तो आपके जो ना ये घुटने के जो जॉइंट हैं उनकी बेस्ट एक्सरसाइज होती है। और ये मुझे किसी डॉक्टर अंकल ने बताया था कि जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, इसके गियर एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ज़रा ढीले करके रखे हुए हैं प्रभात ने। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप साइकिलिंग किया करो, वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग आपके जॉइंट के लिए। जैसे पहाड़ पर मैं देखता हूँ ना, काम तो ज़्यादा करते हैं लोग, बहुत काम करना, मेहनत करना यहाँ की प्रथा ही है। यहाँ तो यही प्रचलन है। यहाँ पहाड़ पर बिना मेहनत किए तो ऐसे कोई भी लोग नहीं होते होंगे, सभी मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ मेहनत नहीं भी करोगे तो आप सपोज दैट ये इस रास्ते पर अगर आप पैदल चल रहे हो तो पैदल चलने में भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। जहाँ से भी आप जाएंगे एक तरफ तो आपको ढलान मिलेगा और दूसरी तरफ आपको चढ़ाई मिलेगी, तो कुछ तो आपकी एक्सरसाइज वैसे ही हो जानी है। और दूसरा फिर ये है कि थोड़ा बहुत काम भी करने ही होते हैं। बाज़ार से कुछ अपना सामान लेके आ जाएंगे, थोड़े बहुत पानी वानी नौले और धारों से उठा करके ले आएंगे,
तो इस तरह से जो ना आपका थोड़ा बहुत फिजिकल पहाड़ पर होता रहता है, बात वो नहीं है, लेकिन प्रॉपर फिजिकल नहीं हो पाता है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सवाल यह है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत आपके एक डायरेक्शन में तो आपको बेनिफिट पहुँचाती है, लॉसेज भी देती है। अब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, आपका फिजिकल तो हो रहा है, लेकिन बार बार नीचे उतरने से आपके घुटनों में दिक्कत हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग पहाड़ के मैंने देखे हैं घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं। और भाई चलो यहाँ से वापस लौटते हैं यार, फिर आ तो मैं बातें करते करते इधर गया हूँ, लेकिन यहाँ से लौटने में मुझे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये फिर पूरी चढ़ाई है। देखो यहाँ से बैंड करके फिर करते हैं बातें। चलो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ढीला भी कर लेंगे, ताकि हाँफ ना जाऊँ मैं। अगर मैं हाँफ गया तो फिर मैं बातें कैसे कर पाऊँगा। देखता हूँ कैसा हो रहा है। चलो ईजी है, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि पहाड़ में हम लोग मेहनत तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ी जनजीवन है ही मेहनती, लेकिन वो मेहनत किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में होती है। तो उससे आपके हो सकता है कि मसल्स तगड़ी हो जाएं, हाथ पाँव की मसल्स तगड़ी हो जाएं, और आपके इवन बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब निकल आएँ, और पेट में भी जो भी सिक्स पैक वगैरह वगैरह हैं, एब्डोमेन, वो मसल से सब बढ़िया हो जाएं। लेकिन आपके एक दो वल्नरेबल पॉइंट होंगे, कमज़ोर पॉइंट ये होंगे आपके जॉइंट्स। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, उन पर हमेशा स्ट्रेस ही है। चढ़ाई में पैदल जा रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आपकी थाइज की मसल्स पे होता है, और आपके घुटनों पर, नी जॉइंट्स पर होता है। तो इससे क्या होगा ना, फिर नी जॉइंट घिसने शुरू हो जाएंगे। तो अगर छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखें, ज़्यादा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाइफ में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आप, तो कोई बात नहीं, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना अपने घुटनों के लिए। क्योंकि भाई ये चीज़ उनसे पूछना जिनके घुटने ख़राब होते हैं, कि कितनी बड़ी मुसीबत होती है। तो साइकिलिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर नी जॉइंट, घुटनों के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, इसलिए मैं इसे करता हूँ, और अपनी वेस्ट लाइन घटाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाए, अगर 40 से अगर 35 हो जाए बहुत बड़ी बात है, और 35 से कम हो जाए 32 तक, तो मेरे लिए आइडियल होगा। 32 मेरी वेस्ट साइज आ जाए तो आइडियल होगी। अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा, अभी यहाँ से फिर चढ़ाई है, और फिर बात करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार ये चढ़ाई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत चढ़ाई है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसको चढ़ना ना जैसे कैसे की बस की बात नहीं होती है। और पैदल चलना किसी भी लिहाज से, और चढ़ाई चढ़ना और ढलान में उतरना, ये सब चीज़ें किसी भी लिहाज से आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, मेरी अभी तक की जानकारी के हिसाब से। और अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। एक ये माइलस्टोन अगर पूरा हो जाए, इसके बाद फिर भाई उतनी चढ़ाई नहीं है, बहुत चढ़ाई है यार ये। अभी तक ठंड हो रही थी, अब थोड़ी देर मैंने चला लिया, बस अब पसीना होने लगा। यही है कहानी पहाड़ पर। अगर चुपचाप बैठ जाओ आप, तो ठंड होने लगेगी, आपको कुछ जाड़ा सा महसूस होने लगेगा। और फिर एक चक्कर नीचे कहीं ढलान में उतर के पुरानी जगह पे वापस आने के लिए थोड़ा चढ़ाई चढ़ लो, थोड़ा सा चल फिर लो, तो फिर इतनी गर्मी हो जाएगी, पसीना पसीना। तो चलो भाई, मेरा ये लगभग 1 किलोमीटर का ट्रिप है जो पूरा हो चुका है। और अभी तो मेरी फायरफॉक्स की साइकिल पे गार्ड भी नहीं है, आगे से मड गार्ड नहीं लगाया मैंने इस पर।
और वाटर बोतल के लिए होल्डर भी नहीं लगवाया, ज़्यादा एसेसरी कोई भी नहीं लगाई हुई है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, बंदर यहीं आसपास हैं भाई। ये देखो, कुछ ढूंढ ढूंढ के खा रहा है, पता नहीं क्या। ये देखो, लाल लाल मुंह। ये भागे आगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिख नहीं रहे। यहाँ को चला गया एक लाल मुंह। इनका मुंह और पिछवाड़ा एक ही कलर का होता है, तो आगे और पीछे एक ही जैसे कलर के होते हैं ये। उसके बाद ना ये थाइज के जॉइंट्स पे ऐसा लगता है गाइस, हल्का हल्का सा लगता है। ये काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। अगर कभी दर्द हो ना तो आप ये चेक ज़रूर करना, आपके पाँव पे कभी दर्द नहीं होगा, नी जॉइंट पे। थोड़ा बहुत साइकिल डेली चलाना, ज़्यादा समय ना भी हो तो निकाल लेना, 1-8 घंटे साइकिलिंग ज़रूर करना। 1-8 घंटा भी बहुत हो तो फिर 10-15 मिनट तो ज़रूरी करना, और फिर उसको इंटेंस करना। देख लेना अपनी मेडिकल कंडीशन, उस हिसाब से करना, अच्छा होता है काफ़ी। देखो मैंने अभी यहाँ पे ले आया हूँ, चलो इसको अंदर को कर लेता हूँ। हेलो गुरुजी, क्या हाल है? बस कुछ नहीं, और सुनाइए, कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे वहाँ? उत्तरा जी में एफिडेविट भी लगाना पड़ता है क्या? काय में? उत्तरा जी में। उत्तर जी में? हाँ, एफिडेविट लगाना पड़ता है। तो तुम यहाँ भी तो आते रहते थे। ये है इसके स्टैंड के हाल। तो ये स्टैंड के तो टूट चुके हैं, या तो नया लेना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल चलो अभी मैंने यहाँ पे रख दी है ये ऐसे ही। तो तुमने जजमानी के लिए छोड़ा था? अरे जजमानी यार, अब वो बेटे का हो गया वो, फिर उसके बाद फिर अभी तबीयत ठीक नहीं रही। अब वो पहले वहीं तो दिखाया था मैंने, वो जल्दी खाना पीना भी ऐसा करता है, कमजोर टाइप का हुआ, फिर दिखाना है। ये ठीक है दादा, फिर हाँ, ओके।